विपक्ष का काम है जी। उनका दायित्व निभाना। गुड़ खिलाओ या शक्कर खिलाओ, उनको एक ही टेस्ट लगता है कि भाई के विपक्ष क्या बोलता है, कैसे बोलता है, क्या करता है। कांग्रेस को हरा दिखाने के लिए चश्मा हरा लगाना पड़ेगा। एप्स्टीन फाइल को लेकर जो है दिया कुमारी के बेटे का नाम भी कहीं ना कहीं आ रहा है, पद्मनाभ का क्या मामला है, क्योंकि अभी तक दिया कुमारी की बड़ी नहीं है। न तो मैं कोई टिप्पणी करना चाह रहा हूँ। आप स्थानीय है वहाँ के और आप बखूबी जानते होंगे, दिन रात आपकी मुलाकात होती होगी। आप ही जो है हमारे विधायक साहब से बताइए क्या कुछ आपकी विस्तृत चर्चा रहेगी आगे। ऐसे नेता जो सादगी में रहते हैं, ईमानदारी का अगर जब नाम आता है, ऑनेस्ट विधायक के रूप में पूरे राजस्थान के अंदर जाने जाते हैं, जो कि भट्ट वृक्ष कहलाते हैं। आपको आपसे जानना चाहेंगे, अभी एक रील वायरल हो रही, विधानसभा में एक क्वेश्चन उठाया था। ये कोई एक क्षेत्र विशेष की बात नहीं है। पूरे राजस्थान 5 साल के अंदर 62,000 लड़कियां गुमशुदगी दर्ज हुई है, 5,000 5,500 मुकदमे दर्ज है। एक लंबा आपका सफर रहा है, वार्ड पंच से लेके विधायकी तक का सफर। आप खुद 50 साल से राजनीति में रहे हैं, धुरंधर हैं। आज की राजनीति में युवा नेताओं को या फिर नेताओं को देखे, विधायकों को देखे तो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों से उतरते हैं, डिफेंडरों से आते हैं। जो जमीन से जुड़े हुए नेता होते हैं वो अपने ट्रैक्टर से आपकी पत्नी आपको छोड़ने आती है। ये क्या अलग किस्सा है? नीचे से लेकर ऊपर तक सारी जिंदगी को जिया, और उस जीवन में अगर अपना खुद का काम खुद करें तो उसमें किस बात की हैरानी। और आज भी खेती करता हूँ, मैं और मेरी मिसेज दोनों खेती करते हैं। आज भी खेती में मेरी मिसेज आज मेहंदी कटाई करती है। कैबिनेट जो मंत्री हैं, जो नाम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, वो भी आपके क्षेत्र से आते हैं। क्या मारवाड़ जंक्शन को इस बार सौगातें मिली है? मुझे अब की बार जितनी मारवाड़ के लिए सौगातें मिली है, निश्चित रूप से हम 3 साल में जो विकास किया है, जनता पूर्ण रूप से खुश है। अन्नदाता से विधायक तक का सफर, प्यार से जिन्हें काकू बोलते हैं, 50 साल का राजनीतिक जर्नी। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें प्यार से तो छोटे से लेकर बड़े लोग भी काकू नाम से पुकारते हैं। हमारे साथ मौजूद है मारवाड़ जंक्शन से विधायक केसाराम चौधरी जी। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर शुरुआत करते हैं आपके पॉलिटिकल करियर से, लेकिन पॉलिटिकल करियर जैसा कि सभी जानते हैं 50 साल का एक लंबा सफर रहा है आपका। शुरुआती दिनों की बात करते हैं, कई ऐसे अहम किस्से रहे होंगे क्योंकि आप किसान परिवार से आते हैं, आप खुद किसान हैं। फिर एकदम से राजनीति में आना, ये कैसे सोचा आपने? मैंने मेरा जीवन मैट्रिक मैथमेटिक्स से करके ITI किया इलेक्ट्रिशियन में जी। मोटर रिवाइंडिंग किया। मोटर रिवाइंडिंग के बाद में मैंने BA किया और किसानी की, खेती करता था और आज भी खेती करता हूँ। मैं और मेरी मिसेज दोनों खेती करते हैं। खेती करते करते मुझे इंदिरा जी की इमरजेंसी ने जनता पार्टी से जोड़ दिया। जी। इंदिरा की इमरजेंसी में लेवी से गेहूं लिए जाते थे और मेरे घर पे गेहूं, खेती के गेहूं पड़े थे। वो उस समय कोई कानून का राज तो था नहीं, जो मर्जी जो कानून लाद दिया गया। मेरे खेती के पैदा किए हुए गेहूं को सीज कर दिया और लेवी पेड था, फिर भी उन्होंने सीज करके मुझे परेशान किया गया। उसके बाद जब मुझे ये हैरानी हुई तो फिर 77 में जनता पार्टी बनी। उस समय से मैं जनता पार्टी में ज्वाइन हुआ और हमारे सरदार खंगार सिंह जी चौधरी साहब 77 में MLA का चुनाव लड़े। उस समय से मैं उनके साथ जुड़ा और राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने लगा। मैं वार्ड पंच बना, वार्ड पंच से सरपंच भी बना, सरपंच से प्रधान भी बना और खंगार बा के साथ उनको 4 बार विधायक का चुनाव लड़ाया और उनके उत्तराधिकारी के रूप में मैं भी 98 में एक MLA के रूप में चुनाव लड़ा और 33 के अंदर जीत करके राजस्थान की विधानसभा में पहुंचा।
एक लंबा आपका सफर रहा है सर, और जिस तरीके से देखा जाए तो आपने खुद ने कहा वार्ड पंच से लेके विधायकी तक का सफर, लेकिन जब इतना आपने मुकाम हासिल किया हुआ है, आप खुद 50 साल से राजनीति में रहे हैं, धुरंधर हैं काफी ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी आप कभी भी नौकर कोई नहीं रखते हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। ये कैसे कर पाते हैं? क्योंकि अगर हम आज की राजनीति में युवा नेताओं को या फिर नेताओं को देखें, विधायकों को देखें, तो बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों से उतरते हैं, डिफेंडरों से आते हैं, और उसके बाद फिर आप जैसे जो नेता होते हैं, जो जमीन से जुड़े हुए नेता होते हैं, वो अपने ट्रैक्टर से आपकी पत्नी आपको छोड़ने आती है। ये क्या अलग किस्सा है? ये देखिए, हमने जीवन में सारी नीचे से लेकर ऊपर तक सारी जिंदगी को जिया है, और उस जीवन में अगर अपना खुद का काम खुद करें तो उसमें किस बात की हैरानी है। बिल्कुल। इसलिए मैं मेरा काम स्वयं करने की चेष्टा रखता हूँ, और निश्चित रूप से आज भी खेती में मेरी मिसेज आज मेहंदी कटाई कर रही है। जी, हमारे साथ अनिल जी भी हैं, जो हमारे ब्यूरो हेड है पाली से। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। सर, आप स्थानीय हैं वहां के, और आप तो बखूबी जानते होंगे, दिन रात आपकी मुलाकात होती होगी, कुछ ऐसे अहम किस्से भी रहे होंगे जो आप बहुत ज्यादा परिचित होंगे जिन किस्सों से। अब मैं जानना चाहूंगी, आप ही जो है हमारे विधायक साहब से बताइए, क्या कुछ आपके विस्तृत चर्चा रहेगी आगे की? जी देखिए, एक सादा जीवन और उच्च विचार जो है वो हमारे विधायक साहब के हैं, केसाराम जी चौधरी, जो कि वट वृक्ष कहलाते हैं मारवाड़ जंक्शन की विधानसभा क्षेत्र के। एक ऐसे नेता जो सादगी में रहते हैं, ईमानदारी का अगर जब नाम आता है, ऑनेस्ट विधायक के रूप में पूरे राजस्थान के अंदर जाने जाते हैं। ऐसे विधायक हमारे केसाराम जी हमारे साथ में हैं। मैं अपडेट इंडिया की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ में काकू, आपसे जानना चाहेंगे, अभी एक रील वायरल हो रही थी आपकी, जिसमें आपने एक मुद्दा उठाया था कि ये जो लड़कियां घर से भाग जाती हैं, उसके बाद में उनके परिजनों की जो दशा होती है, उसको लेकर आपने विधानसभा में एक क्वेश्चन उठाया था। वो क्या पूरा था? देखिए, ये कोई एक क्षेत्र विशेष की बात नहीं है। पूरे राजस्थान में करीबन 62,000 5 साल के अंदर 62,000 लड़कियां के खिलाफ 62,000 लड़कियों के गुमशुदगी दर्ज हुई है, और करीबन 5,000 5,500 मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो अगर 3 साल में इस तरह से इतनी बच्चियां भाग के जाती है और माँ बाप को वापस लाने पर पहचानती नहीं है, तो ये पीड़ा पूरे राजस्थान नहीं देश की है। इस पीड़ा से हर व्यक्ति परेशान है। सनातन धर्म में माँ बाप की स्वीकृति से ही शादी होती है। जब जैसे दूल्हा दुल्हन छोरी में बैठते हैं, तो उनके पास में माँ बाप भी दूल्हा दुल्हन बन करके अपनी सहमति देते हैं उन लड़के और लड़की को कि आप विवाह बंधन में बंध रहे हैं, ये हमें स्वीकार है। और कन्यादान भी करते हैं, तथा साथ में सवरी में बैठ करके दूल्हा दुल्हन उनके सामने फेरे लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे देश में सनातन धर्म को बचाने के लिए ये कानून बनना चाहिए कि माँ बाप की सहमति के बिना लड़के लड़कियां शादी नहीं कर सकती। ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो है उठाया है सर, लेकिन एक और चीज जानना चाहेंगे। कल ही बजट आया है राजस्थान का। सबसे बड़ी चीज ये है कि कैबिनेट जो मंत्री हैं, जोराराम जी, वो भी आपके क्षेत्र से आते हैं, जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, वो भी आपके क्षेत्र से आते हैं। जब बीजेपी के इतने दिग्गज नेता मंत्री वहां से आते हैं, तो क्या मारवाड़ जंक्शन को इस बार सौगातें मिली है? दिया कुमारी ने किन बढ़िया सौगातों से नवाजा है? मारवाड़ जंक्शन को देखिए जी, अभी बजट रखा गया है जी, उसमें भी कई सौगातें मारवाड़ को मिली है। जैसे अपने सड़कों के मामले में मिसिंग लिंक मिली है मेरे को, अपने जाडन से सुरायता जी। इसी तरह से दूसरी मिली है अपने रानी से बिरामी। और मिसिंग लिंकों के अलावा भी ऐसे काम हुए हैं जो कभी
50 साल में नहीं हुए उन कामों को किया जा रहा है और मेरे क्षेत्र की करीब करीब सड़कें सब अच्छी है। मेरे क्षेत्र में मैंने जो डिमांड से दिए हैं उसमें मारवाड़ जंक्शन हॉस्पिटल जो CHC है वो PSC के बिल्डिंग में चल रहा है जी। वो भी बिल्डिंग एक भामाशाह ने 1962 में बनाई थी। तो मैंने मांग की है कि ऐसी सूरत में CHC के लिए नई बिल्डिंग और भवन की व्यवस्था की जाए और नया स्थान चयन किया जाए ताकि CHC सही रूप से चल सके। उसके अलावा जो गत बजट में मारवाड़ जंक्शन से रानी तक सड़क दी थी वो सड़क आधी सड़क रानी से भीमालय तक बन गई और आधी सड़क बननी है। उसके लिए मैंने मांग की है और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी जब अपनी रिप्लाई करेंगे उसमें मुझे वो भी सड़क मिलेगी। एक मारवाड़ अपने नया गांव से दिवेर की नाल होते हुए मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाली सड़क है उसकी मांग की है ताकि देसूरी जो एक्सीडेंट का जोन है उस एक्सीडेंट जोन से पाली से सीधा सोमेश्वर होते हुए पनौता होते हुए नया गांव होकर दिवेर की नाल से मेवाड़ जा सकते हैं जिससे उदयपुर की दूरी 20 किलोमीटर कम होगी। उसकी भी मांग की है। इसके साथ ही मैंने अपने ये जो सड़क है ना अपनी मारवाड़ जंक्शन से दूधोड़ और दूधोड़ से भैसाना की तरफ जाने वाली सड़क को भी मांग की है। इस तरह से 2-3 सड़कों की जो मांग की है निश्चित रूप से आने वाले समय में मेरे मारवाड़ क्षेत्र को ये सौगात मिलेगी। और पहले भी मेरे क्षेत्र में जो कमियां थी पहले बजट में भी 2024-25 के बजट में भी मुझे वो सौगातें मिली है जिससे मेरे क्षेत्र का विकास चौमुखी विकास हो रहा है। मैंने कंटालिया के लिए महाविद्यालय की भी मांग की है और इसके साथ ही ये जो 3 सड़कें मांगी है और CHC भवन ये 5 के लिए मैं CM साहब को दिया है। अब CM साहब अपने रिप्लाई में जब देंगे तो मालूम पड़ेगा कि कौन कौन सी सौगातें मारवाड़ को और मिल रही है। खिवाड़ा के अंदर CHC के बाद में अब पशु चिकित्सालय की सौगात मिली है, क्या बताते हैं कि किस प्रकार से लोगों को राहत मिलेगी? देखिए पशु चिकित्सालय में उप स्वास्थ्य केंद्र से पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत खिवाड़ा को किया है। तो आसपास के क्षेत्र में खिवाड़ा एक बिजनेस सेंटर है और उस सेंटर के कारण से आसपास के गांव वहाँ लगते हैं और वो वहाँ के पशुओं के लिए और गौशाला भी खिवाड़ा में भी है अपने सिवास में भी है और ये आसपास की सभी गौशालाओं को भी इसका लाभ मिलेगा। केसाराम जी आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से अब अयोध्या के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ है, आप एक कार सेवक के रूप में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुके हैं, वहां वो किस्सा क्या था? मैं शुरू से RSS से जुड़ा हुआ हूँ और RSS जुड़ा होने के कारण से हम लाल चौक में झंडा फहराने भी मुरली मनोहर जोशी जी के साथ गए थे और दिल्ली के बोट क्लब पर फिसलन बुझाई थी नरसिंह राव जी ने। उस समय भी मैं उनके साथ वहाँ गया था तो तिहाड़ जेल में रहने का भी 5 दिन का अवसर मिला। और उसके बाद जब अयोध्या की पहली कार सेवा हुई उसमें मेरे भाई साहब बहुत सीरियस थे उस कारण से मैं नहीं जा पाया। मगर दूसरी बार जब अयोध्या में ये कार सेवा हुई तो मैं मंदिर गिराने में अयोध्या गया था और प्रत्यक्ष आंखों से उस नज़ारे को देखा था। वो आज भी नज़ारा आंखों के सामने घूम रहा है कि अयोध्या में हमने राम मंदिर गिरा करके वापस राम मंदिर बनाया। मस्जिद नहीं थी। देखने में जा करके कोई भी पुलिस वाले को भी पूछते थे तो बताते थे कि मंदिर आप, हमने पूछा मस्जिद कहाँ है तो कहे ये फिर आप देख के क्या है, मैंने कहा वो तो मंदिर है। तो कहे यही तो है झगड़ा इस बात का। और उस झगड़े का अंत 6 दिसंबर 1992 में हो गया और आज भव्य मंदिर बनकर के नरेंद्र भाई मोदी की मेहरबानी से बनकर के भगवान राम मंदिर में विराजमान हो गए हैं।
ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैंने वहाँ से आकर के जांजरा हनुमान जी मंदिर को नींव डाली थी और मंदिर मारवाड़ जंक्शन में वहाँ भी भी राम मंदिर। भगवान सिया राम का मंदिर बन करके तैयार हो गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। विधानसभा, चलिए आपने ये बहुत ही बखूबी जो किस्सा है आपका बताया, लेकिन विधानसभा में भी कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे उठते रहते हैं। लेकिन एक और बात करें, गोविंद सिंह डोटासरा जो है नेता, जो है पीसीसी चीफ कांग्रेस के, वो कहते आए हैं कि बजट जो है इस बार का कोई खास नहीं है। जब हमारी सरकार हुआ करती थी और अशोक गहलोत जब बजट पेश किया करते थे तो ऐसी सौगातें देते थे कि पूरे राजस्थान के जो मिडिल क्लास लोग थे वो एकदम खुश हो जाते थे। लेकिन इस बार का जो बजट आया है वो सिर्फ दिया कुमारी ने 3 घंटों की बर्बादी की है, कुछ अच्छा जो है सौगात वाला जो है बजट आया नहीं है। देखिए, विपक्ष का काम है जी, उनका दायित्व निभाना। भले ही उनको गुड़ खिलाओ या शक्कर खिलाओ, उनको एक ही टेस्ट लगता है। मगर धरातल पे जो काम हो रहे हैं जी, उसका जनता सराह रही। जनता के बीच में हम जाते हैं। मैं 50 साल से राजनीति में हूँ। मुझे अब की बार जितनी मारवाड़ के लिए सौगातें मिली है, निश्चित रूप से हम 3 साल में जो विकास किया है, जनता पूर्ण रूप से खुश है। और तो अब विपक्ष की तो अब बोली में अच्छा बोलना अच्छी बात है, मगर कटाक्ष करने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो उनकी मैं बात करूं तो अच्छा मुझे शोभा नहीं देता कि भाई के विपक्ष क्या बोलता है, कैसे बोलता है, क्या करता है। अब उनको तो वो एक बैल था घाणी का, उसको हरा चारा खाने की आदत पड़ गई और फिर उसको हरा चारा नहीं मिलने लगा तो उसके चश्मे लगाने पड़े ताकि वो सूखा चारा भी खावे तो उसको हरा दिखे। तो इसलिए कांग्रेस को हरा दिखाने के लिए चश्मा हरा लगाना पड़ेगा, तभी दिखेगा। लेकिन एक और मुद्दा काफी ज्यादा जो है उठ रहा था, वो ये है कि दिया कुमारी के जो बेटे हैं वो एप्स्टीन फाइल जरूर आपके जहन में होगी बात, ये आपको पता होगी कि एप्स्टीन फाइल को लेकर जो है दिया कुमारी के बेटे का नाम भी कहीं ना कहीं आ रहा है, पद्मनाभ का। ये पूरा क्या मामला है? क्योंकि अभी तक दिया कुमारी की अभी तक इस पर कोई भी जो है साफ संदेश या फिर हम कह सकते हैं टिप्पणी नहीं आई है। इसके बारे में देखिए, न तो मैं कोई टिप्पणी करना चाह रहा हूँ और न कोई बड़े न मालूम जिस मुद्दे का अपने को कोई नॉलेज न हो तो उसके बारे में बात करना उचित नहीं। देखिए, जो अहुआ के ठाकुर प्रसाद सिंह जी हैं, उनका पैनोरमा जो है आपके कार्यकाल में बनकर के तैयार हुआ है। आज विधानसभा के अंदर आपने हैफा हीरो दलपत सिंह जी के पैनोरमा बनाने की मांग उठाई है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, इस देश के लिए जिन लोगों ने काम किया है, इस देश के लिए नाम रोशन किया है, उन लोगों का नाम होना चाहिए। मतलब अंग्रेजों के राज में भारत से लड़ने जाने वाला हापा को 1.5 घंटे में फतेह कर लिया और इजराइल के पक्ष में आज इजराइल में दलपत सिंह को हापा हीरो के नाम से जाना जाता है। तो अपने देश में ऐसी विभूतियां जो छिपी पड़ी है उनको आगे ला करके हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये बताना चाह रहे हैं कि भाई हमारे लोग ऐसे लोग भी पैदा हुए हैं जो तलवार और भाले के बल पर हापा जैसे शहर को 1.5 घंटे में कवर अप कर सकते हैं, उसको आजाद करा सकते हैं। तो ऐसे आदमी का नाम होना चाहिए, इसलिए मैंने आज राजस्थान की विधानसभा में इस बात को उठाया है। 50 साल का राजनीतिक सफर और चौथी बार विधायक बनकर के विधानसभा पहुंचे हैं, ऐसी कोई बात, ऐसी कोई विकास कार्य जो अभी तक आपके जहन में था लेकिन पूरा नहीं हो पाया, आगे प्रयास रहेगा, ऐसी कोई बात? देखिए, इस 5 साल में जो भी मेरे जान में है, मारवाड़ जंक्शन को सारी सौगातें देकर ही रहूंगा। रेल मंत्री अश्विनी जी कुमार जी का पूरा आशीर्वाद है कि उन्होंने मारवाड़ जंक्शन के लिए जो सौगातें दी है उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि मारवाड़ जंक्शन जैसा पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा जंक्शन और पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान को जोड़ने वाली मीटर गेज लाइन को ब्रॉड गेज करने का उन्होंने जो सैंक्शन दिए, स्वीकृति दी है, उसके लिए डीपीआर बनाने के लिए 11 करोड़ 75 लाख रुपए देकर के जो काम किया है, निश्चित रूप से मारवाड़ और मेवाड़ जुड़ जाएगा। और मारवाड़ जंक्शन पे एक्सीलेटर लगाना, लिफ्ट लगाना
अब डागलों पे चढ़ने के लिए दिक्कत होती थी, उस दिक्कत को भी मिटाया जा रहा है। और 20 करोड़ रुपए लग करके मारवाड़ जंक्शन स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है। तो ये सब मेहरबानी अश्विनी कुमार वैष्णव की है, जिन्होंने मारवाड़ जंक्शन को स्टेशन को सुंदर बनाने का जो काम कर रहे हैं। अंडरपास के लिए डीबीआर बन रही है। इस तरह से मारवाड़ जंक्शन एक जो टिपिकल स्थिति में फंसा हुआ था वो बहुत ही सुंदर बन जाएगा। ये रेलवे मंत्री जी की बहुत बड़ी कृपा है और मेहरबानी है, उनकी वजह से रेलवे का मारवाड़ की प्रमुख भाग अगर कहें पोस्ट ऑफिस से लगा करके डाक बंगले तक जो अंडरब्रिज और साथ में एक बस स्टैंड की मांग है, इसके लिए भी आप प्रयासरत हैं? देखिए, पहले मैं रेलवे का कर रहा हूँ। अंडरपास के लिए वो एस्टिमेट वगैरह बने हैं और अंडरपास से ही रेलवे प्लेटफॉर्म पे चढ़ सके, पैदल व्यक्ति जा सके, ऐसी व्यवस्था मारवाड़ जंक्शन के लिए कर रहे हैं। पूर्व में रेलवे स्टेशन के 57 पायदान चढ़ करके प्लेटफॉर्म पे दूर पहुंचा जा सकता था। 57 चढ़ना और 57 ही उतरना बहुत लेंदी काम था और उस काम को हमारे अश्विनी जी ने सरल करने का जो विश्वास दिलाया है, निश्चित रूप से मारवाड़ जंक्शन रेलवे का पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा जंक्शन एक सुंदर और सही ढंग से व्यवस्थित कार्य होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। अंतिम सवाल रहेगा आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। आपकी धर्मपत्नी जो है आपके साथ में कार्य करते हैं, खेती का कार्य आप दोनों साथ में करते हैं, वो गाड़ी चला करके आपको छोड़ने भी आते हैं। क्या कहना चाहेंगे पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में? देखिए, मैं एक धरती पुत्र किसान का बेटा हूँ, तो मुझे मालूम है कि आज दुनिया में अपना काम स्वयं करे तो उसमें किसी बात का शर्म करने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल, मतलब जो काम कर रहे हैं ये तो हमारे पूर्वजों ने हमें काम दिया, उस काम को करने में किस बात की शर्म आती। बिल्कुल सही बात। और बखूबी कुछ न कुछ पैदा होती है तो हमें कहीं उधर उधर झांकने की जरूरत नहीं। चलिए, तो ये आपके हमारे साथ थे केसाराम चौधरी जी। बहुत ही जो है महत्वपूर्ण चर्चा हमारी आज रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपके स्टूडियो में आकर के इंटरव्यू देने का मौका मिला। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ मारवाड़ जंक्शन से विधायक केसाराम चौधरी जी, जिन्होंने बताया कि इनका 50 साल का जो पूरा राजनीतिक सफर रहा है वो कैसा रहा, इनकी धर्मपत्नी किस तरीके से इनको हमेशा मदद करती रही है प्रमुखता के साथ, और साथ में दृढ़ संकल्प लेकर इन्होंने हमेशा से जो मुद्दे हैं वो सदन से लेकर सड़क तक उठाते हुए वो नजर आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हमारे साथ हमारे स्थानीय जो रिपोर्टर है, ब्यूरो हेड है, वो भी, आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप लेकर आए सर को। थैंक यू। पूरे अपडेट इंडिया टीम का धन्यवाद, हमारे विशाल जी पाराशर सर, प्रिया मैम और सभी पूरी टीम का धन्यवाद, हमारे विधायक साहब का धन्यवाद। आज आप हमारे बुलावे पर यहाँ आकर के अपने जीवन के बारे में जो बात रखी और पूरे मारवाड़ विधानसभा की बात रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का आभार। ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में आपके लिए लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए आप देख रहे रहिए अपडेट इंडिया। नमस्कार।